हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एपी के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 3 क्वेश्चंस जो सेम सेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो आज और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेन पेपर निकाल लो। सो चलते हैं, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ अरे मैं क्यों पढ़ रहा हूँ यार, पॉज करो वीडियो को और फटाफट जाओ और सबसे पहले खुद तुम लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अल्फा एंड बीटाज आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 6x प्लस के। ठीक है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। कौन सी इक्वेशन दे रखी है? 3x² प्लस 6x प्लस के दे रखी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इससे कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये 2 चीज़ हमें पता है। और कौन कौन से जीरोज हैं, इनके नाम हमें दे रखे हैं। क्या है नाम? अल्फा है और बीटा है। और ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि कितने जीरोज होते, अल्फा बीटा आफ्टर ऑल हमारे क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज होते हैं। ठीक है, सच दैट हमें एक इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखा है कि 2 जीरोज हैं और उनके बीच में एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा किसके बराबर है? -2/3 के। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें इन्होंने बोला है हमें के की वैल्यू निकाल के दो, के की वैल्यू ढूंढ के दो। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। अल्फा और बीटा जैसे ही देखे वैसे ही जो 2 फॉर्मूले तुम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उनको लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? पहला, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ आपके रूट्स क्या होते हैं? -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा। तो आप अगली स्लाइड पर चल के देखें। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a, सॉरी -b/a, माय बैड। तो -b क्या है यहाँ पे? -b फटाफट देखो। यहाँ पे b क्या है? 6 और a क्या है? 3। b क्या है? 6 और a क्या है? 3। माइनस का साइन बाहर रहेगा, कटा तो क्या आया? -2। ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा प्लस बीटा की। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c क्या है यहाँ पे? k है और a क्या है हमारा? 3। तो क्या लिख लेंगे? k/3। अब ये बताओ, आगे जब वो क्वेश्चन में बढ़ोगे तो ये देखा है यहाँ पे तुम्हें अल्फा प्लस अल्फा बीटा की ऑलरेडी एक इक्वेशन दे रखी है। ये वाली इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है। तो बस कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज़ निकाली हैं उसको यहाँ पे उठा के डाल दो। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ गया है? -2 प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका क्या आ गया है? k/3। किसके बराबर है? -2/3। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जो मैंने वैल्यू निकाली अभी, उसको इस वाली इक्वेशन में उठा के डाल दिया। डालने के बाद मुझे क्या मिला? यहाँ पे -2 को उधर लेके जाओ तो यहाँ बचेगा k/3। किसके बराबर है? -2/3। ये +2 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? k/3 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 प्लस 6/3। क्यों? क्योंकि एलसीएम लिया। और सॉल्व करो, k/3 किसके बराबर हो गया? 4/3 के। ये 3 से 3 कट जाएगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन में 4 है क्या? ऑप्शन में 4 है क्या? ये देखो, डी ऑप्शन में 4 है तुम्हारा। मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, टिक करो और आगे बढ़ो, टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, समझ आ गया क्या किया? कुछ नहीं किया। जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिखा, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है। क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, क्या किया हमने? हमें ये पता है कि जब भी हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे रखे हैं तो उनका जो सबसे सबसे पहले जो फॉर्मूला हमें याद करना चाहिए वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये 2 हैं, ये फॉर्मूला लगाया, सीधा वैल्यू उठा के डाली और अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, कोई ज़्यादा मेहनत लगी नहीं लगी ना? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आ जाओ। इसमें क्या है? सबसे पहले वीडियो पॉज करो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से सॉल्व करो और नहीं होता तो उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, पर पहले खुद से सॉल्व करो। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। इन्होंने क्या बोला? इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस a एंड 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल टू 0, देन
हमें क्या नाम है ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। बिल्कुल सही बात है। एक 2x माइनस थ्री वाई ए है, क्या है, फर्स्ट वन है 2x माइनस थ्री वाई प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, और एक सेकेंड वन है, कौन सी है, 2x प्लस थ्री वाई माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो दे रखा है। इन्होंने बोला है x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू टू क्या है, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। यानी कि सीधी सी बात है, जैसे ही बोला सॉल्यूशन है यानी x की जगह वन डाल दो, y की जगह टू डाल दो, बात खत्म। ठीक है, x की जगह वन डाल दो, y की जगह टू डाल दो, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, x की जगह मैंने क्या वन डालो इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में क्या किया मैंने, डाला x की जगह वन माइनस y की जगह क्या डाला टू प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, टू माइनस सिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस फोर प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ए इज इक्वल टू फोर। क्या आ गई, ए की वैल्यू फोर आ गई। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगली इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है आपकी टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की जगह क्या डालना है वन, तो एक्स की जगह क्या डाल दिया वन, प्लस वाई की जगह क्या डाल दिया, वाई की जगह डाल दिया आपने टू। ठीक है, माइनस बी किसके बराबर है, ज़ीरो के। क्या हो गया ये हो गया आपका टू प्लस सिक्स माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या हो गया, एट माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये सिक्स है, ये बी है, कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, एट। b की वैल्यू क्या आ गई, एट। अच्छा, अब इन्होंने क्या दिया, सीधा नंबर नहीं दिया, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, a इज इक्वल टू टू टाइम्स बी। ठीक है, b इज इक्वल टू टू टाइम्स ए, b को दे रखा है टू टाइम्स a इज इक्वल टू बी, सॉरी गलत पढ़ा था, टू टाइम्स a इज इक्वल टू बी, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है, इधर देखो, a हमारा क्या आया था फोर, a क्या है हमारा फोर। ठीक है, तो अगर मैं टू टाइम्स a करूँ वो किसके बराबर आ जाएगा, एट के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये ए क्या है, ये फोर क्या है, ए है, और एट क्या है, बी है। तो बस आ गया आंसर। तो सेकंड पार्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे ही सही ऑप्शन मिले लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये कहाँ से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। फटाफट इन्होंने बोला मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है किसका, एक लाइन सेगमेंट का, जो कि ज्वाइन करता है पी, फिर से गिवन लिखना शुरू करो, किसको ज्वाइन करता है, पी और क्यू को। तो वो कहाँ पे लाई करेगा, बेसिकली पूछा है कि मिड पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, और आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है पी माइनस फोर कॉमा फाइव एंड क्यू फोर कॉमा सिक्स। तो जैसे ही मिड पॉइंट की बात हो, जैसे ही मिड पॉइंट की बात हो, वैसे ही दिमाग में क्या होना चाहिए, वैसे ही दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू। ठीक है, इज़ इक्वल टू, जो भी आएगा आपका क्या आएगा, ये बेसिकली x आएगा और y2 या y1 प्लस y2 अपॉन में टू इज इक्वल टू y। बेसिकली यहाँ पे x और y क्या है, x और y हैं आपके, x और y हैं आपके, अरे यार चेंज नहीं हुआ तुम, x और y क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, समझ आया। तो फटाफट क्या करना है, यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू डालनी है। x1 क्या हो गया, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। बस डालो फॉर्मूले में। सबसे पहले x1 x2 डालते हैं। x1 क्या है, x1 क्या है हमारा, x1 फिर से देखो, x1 क्या है माइनस फोर, x2 क्या है फोर। x1 क्या है माइनस फोर, x2 क्या है फोर अपॉन में टू, किसके बराबर है, x के बराबर। सॉल्व किया, सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, सीधा ऊपर जीरो आ गया, तो x की पूरी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। यहीं रुक जाओ, जैसे x की वैल्यू जीरो है यहीं रुक जाओ। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या है, x इज इक्वल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आ गया और रीजन पे आएगा। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे जैसे ही आपका क्या हुआ, x की वैल्यू, x की वैल्यू बेटा ज़ीरो हुई, x की वैल्यू ज़ीरो होते ही हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पर। कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर। इस बात को भाई साहब गांठ बांध लो, इस बात को गांठ बांध लो कि जैसे ही, जैसे ही आपका, जैसे ही आपका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, जैसे ही आप, अरे यार क्या है ये मजाक, क्या है ये मजाक।
ठीक है, जैसे ही आपका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आपका पॉइंट लाई करेगा, सॉरी, जहाँ से ही x की वैल्यू 0 हो जाएगी वैसे ही आपका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वैसे ही आपका पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे। ठीक है, समझ आया, समझ आया। और यही अगर y की वैल्यू 0 आ जाती, ठीक है, y की वैल्यू 0 आ जाती तो क्या कहते, पॉइंट लाई करेगा कहाँ पे, पॉइंट लाइज ऑन, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, एक y की वैल्यू 0 आ जाती है, x की वैल्यू 0 नहीं आती, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। तो बस फिर फिलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी ये क्वेश्चन मैं लाने वाला अगले लेक्चर में, रोज़ आएगा, रोज़ आएगा, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे टून्ड। ठीक है, हाफ ईयरली से पहले तुम्हारी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी अगर तुम सारे के सारे लेक्चर्स को फॉलो कर लोगे, और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद कोई भी नया लेक्चर तुम्हें उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना, क्या मतलब ऐसे ठीक है, हो जाता, क्या बोल रहा हूँ, दोस्तों के साथ लाइक करना, हाँ मतलब दोस्तों को बोलना कि लाइक करें, ठीक है, उनसे भी सब्सक्राइब करवाना, और सबसे पहले उनके साथ शेयर करना ताकि अच्छी चीज़ें वो लोग भी सीखें। एंड क्या करोगे, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, या फिर कोई भी कोई भी नया क्वेश्चन हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो भी तुम लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, और तैयारी करते रहो ऐसे ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट किड्स, एंड ध्यान रखो अपना।